हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राय। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 प्लांट मॉर्फोलॉजी की। इस चैप्टर के 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें हम 3 टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। हम रूट स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लावर के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम एक बार फिर से फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये स्टेम है। जिस डंडी पे फ्लावर ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, पेडिसल। पेडिसल यहां से हल्का सा ऐसे स्वेल हो जाता है। ये बात हम लोग कर चुके थे। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे लीफ होती हैं छोटी छोटी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल। अगर ये सेपरेट हम सिंगल की बात करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर जो सेकंड पार्ट होता है फ्लावर का, कलरफुल पार्ट होता है, क्या बोलते हैं इनको हम? पेटल। अगर ये सिंगल है तो क्या बोलेंगे इन्हें हम? पेटल। अब ग्रुप ऑफ पेटल को हम क्या बोलते हैं? ये मैं बता रही हूं, कोरोना। ठीक है। इसके अंदर जो थर्ड पार्ट होता है आपका क्या होता है? एंडोशियम। उसके अंदर होता है हमारा गाइनोशियम। ये बात हम कर चुके थे। मेल पार्ट जो होता है जो थैलेमस पर अटैच होता है, अगर ये सिंगल है इसको हम इसे क्या बोलेंगे? स्टेमन। राइट। इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन के ग्रुप को। अगर बहुत सारे स्टेमन एक साथ है तो क्या बोलेंगे हम? एंड्रोशियम। और सबसे अंदर इनर पार्ट जो होता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ब्लू कलर से बना रही हूं मैं इसको, कुछ ऐसा सा दिखाई देता है वो। इस फ्लावर का डायग्राम ये देखिए आप लोग। इस डायग्राम को रिलेट कर सकते हो आप इस डायग्राम से। क्लियरली दिख रहा है ये स्टेम है। ये जो पार्ट है ये रिसेप्टिकल है। ये सेपल है ग्रीन कलर का। ये जो क्रीम से कलर में है ये पेटल्स है। और ये रेड एंड येलो कलर का आपको जो दिख रहा है स्टेमन है। स्टेमन के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है। ये बीच में जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये क्या है आपका? कार्पल या पिस्टिल। इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। इसको डिटेल में भी हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे क्या बात कर रही थी? मैंने ये बताया था आपको कि अगर हम किसी एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ऐसे कट से काटो कि वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैं इस प्लेन से काटू तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसे काटू तो भी हो रहा है। अगर किसी सर्कल की बात कर लू, मैं किसी सर्कल की बात करूं, अगर मैं ऐसे करूंगी तो भी 2 इक्वल हाफ है, ऐसे करूंगी तो भी, किसी भी प्लेन से काटती हूँ तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियल सिमेट्री। और यदि मैं किसी को ऐसे कट करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बात कर लू अर्थवॉर्म की, ये अर्थवॉर्म है, या किसी ह्यूमन की बात कर लो। अच्छा, अर्थवॉर्म की नहीं बात करते, मैं किसी ह्यूमन की बात कर लेती हूँ। कोई ह्यूमन बॉडी है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये चीज। अगर इसको मुझे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो मैं कौन से प्लेन से काटूंगी? ऐसा। तब जाके ये दो ऐसे कट करूंगी, ऐसे, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ऐसे कट करती तो अभी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि बैक साइड बैक हो जाएगा और फ्रंट साइड फ्रंट हो जाएगा। ऐसे करूंगी तो ही ये दो इक्वल हाफ में, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक आई इधर एक आई इधर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ये हमने एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसी तरीके से आपको फ्लावर में भी सिमेट्री देखने को मिलती है। फ्लावर्स में भी क्या देखने को मिलती है? सिमेट्री। उनका नाम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर की सिमेट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक सेकंड है आपका जाइगोमॉर्फिक। ऐसे जनरली आपके जो फ्लावर आप आपके आसपास देखते हो सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि उनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है इनकी? रेडियल सिमेट्री। ये कोई फ्लावर है और ये ऐसे काटोगे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं। ऐसे कट करोगे तो भी, ऐसे करोगे तो भी, ऐसे करोगे। मैक्सिमम फ्लावर आपके कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल। वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड किसी भी प्लेन से नहीं काट, आप उसको ऐसे कट करोगे तो ही वो टू, इसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक प्लांट की या फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन हमको याद रखना है, जब हम फ्लावर के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको ये साइन बहुत काम आएंगे, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस वाले साइन से। और जाइगोमॉर्फिक को हम कैसे करते हैं? इस वाले साइन से। ये बाइलेटरल सिमेट्री का साइन हो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया है। नोट करो इसको। एग्जाम्पल लिखवाती हूं मैं आप लोगों को इसके। एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं यहाँ पर येलो कलर से। मस्टर्ड, चिली, धतूरा। इसके जो फ्लावर होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है। बहुत पूछा जाता है ये कि एक्टिनोमॉर्फिक, आपको एक दे देंगे एग्जाम में, दे देंगे एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा वाला फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक शो करता है या फॉलो करता है। फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे बहुत सारे, उसमें से ये तीन में से कोई एक नाम होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मस्टर्ड, चिली में से कोई एक होगा। या ऐसा दे देंगे कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, इन तीन के साथ आपको कोई चौथा नाम दे देंगे, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, लिख लो इसको। इसके एग्जाम्पल मैं इधर से लिख देती हूँ। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं आपके पी का प्लांट का जो फ्लावर होता है, कभी आपने देखा हो तो वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बीन, गुलमोहर और केसिया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखना है। बार बार आपको बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में अगर कोई चीज आपको परेशान करेगी आगे जाके तो एग्जाम्पल ही करेगी, तो एग्जाम्पल ही करेगी, ठीक है। आपको अगर आगे जाके कोई चीज परेशान करेगी तो क्या करेगी? एग्जाम्पल। बोलो चलो चले आगे। हाँ हाँ नोट कर लो। चलो सॉरी, परसेंटेज साइन है ये। जाइगोमॉर्फिक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे आगे जाके तो आपको सिर्फ लिखा मिलेगा, ये साइन बने मिलेंगे आपको। पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें साइन बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। चलो अब क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट कोई सिमिट्री ही नहीं फॉलो करते हैं। आप कैसे भी कट कर लो, जैसे प्लांट्स कहीं से भी ब्रांच ग्रो कर रही है, आप कितना भी उनको कहीं से भी कट करो, वो नेवर कभी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता एक प्लांट। ऐसे कुछ फ्लावर भी होते हैं कि आप उनको कैसे भी कट करोगे कभी भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा वो। एग्जाम्पल है कैना। आप इसके लिए यूज कर सकते हो एसिमेट्रिकल।
इसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हो, एसिमेट्रिकल, जिसकी कोई सिमिट्री ही नहीं है, नो सिमिट्री, ठीक है। कैन नॉट डिवाइड इन टू इक्वल हाफ, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कैना, ठीक है, नोट करो उसको, आगे चले फिर अपन। सॉरी, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, पीछे आ जाओ, ये डायग्राम है। अब हमको डिटेल में क्या पढ़ना है, पहले हमको कैलिक्स को देखना है डिटेल में, फिर हमको कोरोला को देखना है, एंड्रोशियम को देखना है, फिर हमको गाइनोशियम को देखना है, ठीक है। काफी सारे टॉपिक आज अपन इस चैप्टर में कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद चैप्टर में बस एक दो चीजें बचेंगे, फैमिलीज और फ्लोरल फॉर्मूला, चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज ले लूं फास्ट। देखो, अगर मैं बात करूं कैलिक्स की, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। क्या है कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल क्या, आउटर मोस्ट लेयर है फ्लावर की, सबसे बाहर वाली लेयर फ्लावर की ना। ये आपका थैलेमस है, और थैलेमस पे ये ग्रीन कलर के क्या लगे हैं आपके, सेपल। जब फ्लावर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे बर्ड के फॉर्म में होता है, तो यही कैलिक्स, यही सेपल इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, और बर्ड ओपन होती है तो फ्लावर पूरा खिल जाता है, ऐसे बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। तो सेपल ना, देखो सेपल आपको इस कंडीशन में भी मिल सकते हैं जो मैंने अभी बनाई, ये सेपल अलग अलग फ्री फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर सेपल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि ये आपका पेडिसिल है, ये थैलेमस है, और उसके ऊपर ये आपका सेपल है, कॉमन जॉइंट हो गया सेपल। सारे के सारे सेपल कैसे हो गए, जॉइंट हो गए। ये बात समझ में आई। तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉली मतलब बहुत सारे, सेपलस मतलब सेपल, ठीक है। क्या हुआ, समझ नहीं आया। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो मैंने आपको ये बोला कि कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल है। सेपल आपको है तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग जॉइंट नहीं होंगे, या फिर सारे सेपल कॉमन जॉइंट हो गए, एक ही बड़ा सेपल, सारे के सारे क्या हो गए, जॉइंट हो गए। तो जॉइंटेड फॉर्म में मिलेंगे या फ्री फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में मिल रहे हैं तो पॉलीसेपलस, और जॉइंटेड फॉर्म में मिल रहे हैं तो गैमोसेपलस। क्लियर है, कोई डाउट। चलो जल्दी नोट करो, धीरे से गेट खोल लो, धीरे से गेट, गेट पूरा लगा देना ना वापस, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोरोला की। कोरोला क्या है आपका, ग्रुप ऑफ, जल्दी बताओ कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात है कि आपके थैलेमस में, ये थैलेमस है, उस पर पेटल ऐसे अलग अलग लगे होंगे, जॉइंट नहीं है, समझ रहे हो आप। या फिर आपके थैलेमस पे पेटल ऐसे जॉइंटेड होगा। पहले मैं सेपल बना देती हूँ, यहाँ पर एक जॉइंटेड, ये जॉइंटेड मैंने सेपल बना दिया, ठीक है। उसके ऊपर ये आपका पेटल बना दिया जॉइंटेड। समझ में आया आप लोगों को, ये चीज समझ आई। देखो ये इसका सेपल, कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेटल है, अगर पेटल फ्री फॉर्म में मिल रहे हैं तो अगेन वही पॉली पेटलस कंडीशन, क्या बोलेंगे इसको हम, पॉली पेटलस कंडीशन,
ठीक है, अगर आपको पेटल जॉइंट मिल रहा है, जैसे आपका सेपल जॉइंट था ना, ऐसे पूरा पेटल जॉइंट हो गए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? गैमोपेटलस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम? गैमोपेटलस कंडीशन। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? देखो अब मेरी बात सुनो, अभी तक हम कितने सारे अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। फाइलोटेक्सी हमने पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम, और हमने किसका अरेंजमेंट पढ़ा था? हमने वेनेशन पढ़ा था, मिड रिब और रिब का पैटर्न ऑन अ लीफ, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस पढ़ा हमने, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। ध्यान समझो, मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको अरेंजमेंट्स बहुत सारे पढ़ने हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कुछ भी नहीं है, एस्टिवेशन है आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पेटल्स ऑन थैलेमस। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस। थैलेमस क्या है आपका? ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर आपके पेटल लगे होते हैं, अभी अपन ने बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी की थी। इनका एक अरेंजमेंट होता है थैलेमस के ऊपर लगे। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिवेशन। हमने कितने सारे अरेंजमेंट पढ़े हैं अभी? हमने फाइलोटैक्सी पढ़ा है, याद करो। फाइलोटैक्सी में हम क्या पढ़ते हैं? लीफ का अरेंजमेंट पढ़ते हैं अपन। लीफ का अरेंजमेंट, अपोजिट, ऑल्टरनेट, ये पढ़ा था हमने, है ना। वॉल, और उसमें वेनेशन में हमने क्या पढ़ा था? वेनेशन में हमने पढ़ा था मिड रिब, ये एक लीफ है, और मिड रिब और वेन्स का अरेंजमेंट पढ़ा था हमने, दो तरह की पढ़ी थी, याद करो। ऐसे वेनेशन। इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, ये फ्लोरल एक्सिस है, उसके ऊपर फ्लावर के ग्रो करने का अरेंजमेंट, ये पढ़ा था अपन ने, रेसमोस, साइमोस। तो अब हम किसका अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं? पेटल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, किस पे? थैलेमस पे। ये चीज क्लियर है? मैं आपको अरेंजमेंट में आपको बना के दिखा रही। पेटल्स में देखो ऐसी होती है, ऐसे एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, एक दूसरे को टच नहीं करी, इक्वली लगी हुई है थैलेमस के ऊपर, इक्वली लगी हुई है। मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी। इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं इसको हम? वेलवेट। ये पेटल्स है आपकी, क्या है? ये पेटल्स है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आपको इजी लगेगा थोड़ा सा समझना। एस्टिवेशन, ये देखो, ये फ्लावर पेटल्स हैं थैलेमस को, ये सेपल है ना, और अंदर थैलेमस होगा। तो ये देखो, टच नहीं कर रही है एक दूसरे को, इक्वली लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? वेलवेट। एस्टिवेशन का नाम है। ये सेकंड नंबर पे ट्विस्टेड है। देखो, एक अंदर है, एक पोर्शन बाहर है, फिर इसका एक अंदर है तार का, एक कॉर्नर इसका बाहर है, एक अंदर है, ऐसे ट्विस्टेड है ये एक दूसरे में। इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड। इसको बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई से भी कहीं से भी अंदर बाहर हो जाती है, इम्ब्रिकेट। और इसको बोलते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, मैं बना के भी दिखाऊंगी। एक बड़ी लीफ ऐसे होती है, उसके अंदर दो लीफ होती हैं ऐसे साइड में, सॉरी लीफ नहीं, पेटल, और नीचे भी दो पेटल होती है, और ये पेटल आपस में ज्वाइंटेड होती है। टोटल 5 पेटल्स हैं। ये क्वेश्चन आता है वैक्सिलरी पे कि कितनी पेटल्स होती हैं वैक्सिलरी में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, क्वेश्चन तो आपको पूरे एस्टिमेशन पे आ सकता है, आपको बनाना आना चाहिए, प्लस इनके एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ अब, ठीक है। मैं बना के दिखाती हूँ 5। ये इसको अपन साइड में यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। वेलवेट बना के दिखाया मैंने आपको। ट्विस्टेड देखो, ट्विस्टेड ऐसा होगा, अंदर जाएगा ना ये। हाँ, नहीं सही तो था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ट्विस्टेड है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का ना कोई वो नहीं होता है, कोई भी पेटल कैसे भी है,
कैसे भी, ठीक है। ये इम्ब्रिकेट। वैक्सिलरी में देखो, वैक्सिलरी में एक पेटल ऐसा होगा बड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। इस पेटल को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड। दो पेटल ऐसे अंदर होंगी, इनको बोलते हैं विंग्स। इनकी नेमिंग करने को आ जाती है, विंग्स। इसके नीचे अंदर दो पेटल्स और होती हैं, इनको बोलते हैं कील। और ये पेटल्स आपस में ज्वाइंट होती हैं, ये आपस में नीचे वाली पेटल ज्वाइंट। तो कील जो एक्चुअली में टू पेटल्स हैं जो ज्वाइंट है, लिख लो यहाँ पे, टू पेटल्स ज्वाइंट। तो टोटल कितनी है? 5 पेटल है। आपको दिख कितनी होंगी यहाँ पे? 1 2 3 4 लग रही होंगी देखने में ये, पर ये दो है, एक ये है और एक ये आपस में यहां से ज्वाइंट है। इसका नाम क्या है? वैक्सिलरी। इस एस्टिवेशन का नाम क्या है? वैक्सिलरी। क्लियर है ये? अब अपन को इसमें एग्जाम्पल याद करने हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल येलो कलर से लिख रही हूं। वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। क्या है? कैलोट्रोपिस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैलोट्रोपिस का प्लांट कहाँ देखने को मिलता है। याद करो, आप जब छोटे होंगे क्रिकेट विकेट खेलने जाते होंगे मैदान में, तो ऐसे जंगली पौधे नहीं लग जाते जिनकी लीफ थोड़ी थिक और मोटी सी होती है, उसको आप तोड़ोगे तो मिल्की मिल्की सब्सटेंस निकलता है, वो कैलोट्रोपिस का प्लांट होता है। ठीक है। ट्विस्टेड में आता है आपका चाइना रोज। चाइना रोज मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि बहुत सारे उसमें आपको चाइना रोज का एग्जाम्पल। चाइना रोज कुछ भी नहीं, हिबिस्कस का फ्लावर, गुड़हल जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है। चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। ठीक है। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है आपका गुलमोहर और केसिया। और इसका एग्जाम्पल है आपका बीन और पी। विजिबल है ये? दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। एस्टिवेशन क्या है आपका? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस। ठीक है। अरेंजमेंट प्लीज याद रखना, सभी में आपको मतलब क्वेश्चन सभी में से आ सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ रहा है? फ्लावर का एक और पार्ट कौन सा अपना? एंड्रोशियम। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो अब बात करते हैं हम एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। देखो, अगर मैं फ्लावर का डायग्राम फिर से यहां साइड में बनाऊं तो ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है या पेडिसल है, इस पे ये थैलेमस है, ये नीचे सेपल है, ये पेटल है, और ये हमारा क्या है? स्टेमन है। अब मैं स्टेमन को बाहर उठा के ला रही हूं, मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। ये जो पार्ट है ना, उसमें ये आपका क्या लगा है? फिलामेंट। इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसे? एंथर। दो लोब होते हैं, एक ये है और एक ये है। तो एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है। ठीक है। एंथर से ये जो अटैच्ड है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। फिलामेंट और एंथर इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है। ये स्टेमन आपका कहाँ अटैच होता है? जनरली थैलेमस पे। देखो इस चीज को समझो, है ना, जनरली थैलेमस पे अटैच होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर हम पास और दूर की बात करते किसी चीज के रेफरेंस में, जैसे कि अगर मेरा नेक है
और मेरे नेक के रेफरेंस में अगर मैं मेरे शोल्डर की बात करूं और मेरे फिंगर की बात करूं, तो मेरा शोल्डर पास में है तो मैं इसे बोलूंगी प्रॉक्सिमल, और फिंगर दूर है तो क्या बोलूंगी डिस्टल। किसके रेफरेंस में? नेक के रेफरेंस में। तो अगर मैं थैलेमस के रेफरेंस से बात करूं तो फिलामेंट का ये एंड पास में है तो इसका क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रॉक्सिमल एंड। और ये एंड दूर है तो इस एंड को हम क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। याद रहेगा ये? क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होता है? थैलेमस से अटैच होता है कि एंथर से अटैच होता है? थैलेमस। अगर भूल जाओ तो हमेशा याद रखना, प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। थैलेमस के रेफरेंस में अपन पास दूर देख रहे हैं तो ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, उल्टा नहीं करके आना है इसको। ठीक है, देखो ये जनरल सिनेरियो है। जनरल मतलब थैलेमस पे ही आपके स्टेमन अटैच होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टेमन होता है ये पेटल पे अटैच हो जाता है ऐसे। ये मैंने पेटल बनाई है, मैं येलो कलर से कर देती हूँ पेटल, ये पेटल, और ये ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ आपका थैलेमस, ये स्टेमन। कभी कभी स्टेमन थैलेमस पे अटैच ना होके किस पे अटैच हो जाता है? पेटल पे। इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। इट इज आईएमपी, एपीपेटलस कंडीशन। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ऑप्शन दे देंगे व्हाट इज एपीपेटलस कंडीशन, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे थैलेमस फिलामेंट अटैच टू थैलेमस, फिलामेंट अटैच टू सेपल, फिलामेंट अटैच टू पेटल, ऐसे आपको टिक करना होगा। तो फिलामेंट जब पेटल पे अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एपीपेटलस कंडीशन। ये चीज क्लियर है? अच्छा, देखो यहाँ खाली यही समझा देती मैं आपको, ये नोट कर लिया इतना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेपल होता है, पेटल होता है, ये सारी चीजें बताई थी। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना, कभी कभी सेपल और पेटल ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या? सेपल और पेटल डिफरेंशिएट नहीं होंगे। जैसे ये इसमें सेपल अलग है ना, देखो इसमें सेपल अलग है और पेटल अलग है। जनरली यही होता है फ्लावर्स में, पर कुछ कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, सेपल और पेटल एक ही होते हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने आपका पेडिसल, ये थैलेमस, और उसके ऊपर कॉमन बनाया, ये कॉमन बनाया, ये कॉमन बना। सेपल और पेटल कॉमन है, डिफरेंशिएट नहीं है, नो डिफरेंशिएट। पेटल एंड सेपल सेपरेट नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हो सेपल और पेटल सेपरेट नहीं है, एक ही लीफ है। उसको क्या बोलेंगे हम? टेपल। इसको हम क्या बोलते हैं? टेपल। तो ये भी होता है किसी किसी फ्लावर में, सेपल और पेटल एक ही हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? टेपल। अब देखो ग्रुप ऑफ सेपल को हमने क्या बोला था, जल्दी बताओ। ग्रुप ऑफ सेपल को हमने क्या बोला था? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल को हमने क्या बोला? कोरोला। तो इसका भी तो होगा। ग्रुप ऑफ टेपल को हम क्या बोलेंगे? पेरियांथ। यहां लिख दू, यहां लिख दू नीचे, ग्रुप ऑफ टेपल नीचे डायरेक्ट। ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियांथ। ठीक है, ये आ जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि ये है क्या। दूसरा, अभी मैंने आपको क्या बोला, स्टेमन कहां अटैच होता है? थैलेमस पे जनरली। कभी कभी पेटल पे होगा तो एपीपेटलस कंडीशन, कभी कभी टेपल पे भी हो जाता है। मान लो टेपल पे आपका स्टेमन अटैच है तो इसको बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एपीफाइलस कंडीशन। चाहो तो आप ये लिख लो एक एक लाइन में, when thalamus attached to petal called epipetalous condition, when thalamus बोला मैंने, सॉरी, stamen attached to tepal called epiphyllous condition। लिख लो इन लाइंस को आप लोग। स्टेमन, देखो फिर से बताऊं,
जनरली स्टेमन अटैच टू थैलेमस। स्टेमन किससे अटैच होता है? थैलेमस से। सभी फ्लावर ऑर्गन, फ्लावर स्ट्रक्चर थैलेमस से अटैच होते हैं। यहाँ पर सेपल होता है, यहाँ पर पेटल होता है। कभी 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 आपका स्टेमन पेटल पे अटैच होता है, ये बात हुई थी। इसको क्या बोला था हमने? एपीपेटलस कंडीशन। ऐसे ही कभी कभी आपका स्टेमन टेपल पे अटैच होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एपीफाइलस कंडीशन। क्लियर है? ग्रुप ऑफ सेपल को मैंने कैलिक्स बोला, ग्रुप ऑफ पेटल को मैंने कोरोला बोला, ग्रुप ऑफ टेपल को मैंने पेरियांथ बोला। ठीक है, टेपल क्या है? टेपल है कॉमन, सेपल एंड पेटल सेपरेट नहीं है, कॉमन हो गए हैं। ठीक है, वो टेपल है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वंदना? पक्का? श्योर? आगे चले। चलो, एंड्रोशियम में मैंने क्या बोला कि एंड्रोशियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है। अभी पीछे लिखा मैंने ये, एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी फ्लावर में स्टेमन सिंगल नहीं मिलेगा आपको। कोई फ्लावर है उसमें कभी भी स्टेमन एक नहीं होगा, हमेशा एक से ज्यादा स्टेमन होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज्यादा स्टेमन होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर इनके नाम होते हैं। अगर स्टेमन ज्यादा है तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे और जॉइंटेड फॉर्म में मिलेंगे। देखो, या तो स्टेमन ऐसे होंगे फ्री फॉर्म में, समझ रहे हो, जॉइंट नहीं है आपस में, फ्री स्टेमन। या फिर स्टेमन कैसे होंगे? जॉइंटेड होंगे, ग्रुप में होंगे। ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, अटैच्ड होंगे आपस में। उसके बेसिस पे इनके नाम है। फ्री फॉर्म में जो होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्रस कंडीशन। When stamen are free, not attached to each other, called polyandrous condition. ठीक है, अगर वो अटैच्ड है तो उसकी तीन कंडीशन होती है। देखो, ऐसा होता है, या तो एक ही जगह पे सारे ऐसे अटैच्ड होंगे, समझ में आ रहा है आपको? या फिर स्टेमन दो ग्रुप में होंगे, एक इधर और अटैच्ड है सारे एक साथ, या मोर देन टू ग्रुप्स होंगे, या फिर मोर देन टू ग्रुप्स होंगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? स्टेमन आपस में जॉइंटेड है, ठीक है, या फिर मोर देन टू ग्रुप्स होंगे। यहां बीच में एक और बना लो। ये चीज समझ आई आपको? इसके बेसिस पे इनके नाम है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, और पॉलीएडल्फस। देखो, पॉलीएंड्रस फ्री फॉर्म ऑफ स्टेमन है, एक एक स्टेमन अलग अलग एक दूसरे से। पॉलीएंड्रस, पॉलीएडल्फस में स्टेमन्स के ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जॉइंटेड स्टेमन्स के ग्रुप्स हैं बहुत सारे, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इनके आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं। मोनो एडल्फस किस में मिलता है, ये किस में मिलता है, ये किस में मिलता है? देखो, ये मिलता है आई थिंक चाइना रोज। अगेन चाइना रोज आ गया। पॉलीएडल्फस मिलता है आपको सिट्रस फैमिली में, और डाई एडल्फस मिलता है आपको पी। पी का फ्लावर देखोगे, ये क्लियर है आपको? एंड्रोशियम। अब गाइनोशियम अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, चलो, कोई भी चीज नोट डाउन करूं तो स्लाइड पीछे करूं क्या? कंप्लीट है? पक्का?